हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माय डियर फ्रेंड, 2024 में आपने कौन कौन से रेजोल्यूशन बनाए थे और कितने आपके रेजोल्यूशन जो है वो पूरे हुए हैं और कितने बाकी रह गए हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो आप पिछले साल करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, कुछ छूट गया, कुछ बाकी रह गया? माय डियर फ्रेंड, आप उतना ही अपने लिए रेजोल्यूशन बनाइए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए जो आप पूरा कर सकते हैं। ऐसा होता है कि हम अपने लिए जो भी रेजोल्यूशन बनाते हैं और उससे फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि चलो देखते हैं आप कितना इसमें कामयाब होते हैं और क्या कर पाते हो। जैसे कि अगर आपने फैसला किया है कि 2025 में आप नॉनवेज छोड़ देंगे या आपने और किसी चीज़ के लिए ऐसा रेजोल्यूशन लिया है तो वही हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आप देखते हैं आप कितने दिनों तक इसमें टिक पाते हैं। माय डियर फ्रेंड, खुद से किया हुआ वादा हमें ज़रूर ही निभाना चाहिए क्योंकि वो हमारे आगे के भविष्य को तय करता है। हम अपने प्रति कितना लॉयल हैं, कितने हम अपने आप को समर्थन देते हैं, कितना प्रूफ करते हैं अपने आप को, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की नज़रों में अपने सेल्फ को हट करना अच्छी बात नहीं है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के आगे कम करना या किसी के आगे अपनी मतलब एक तरह से इंसल्ट करवाना ही हो जाता है अगर हम उसमें अपने ही किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं और अपने वादे में अपने काम में जो अपने प्रॉमिस होता है जो हम खुद से किए होते हैं उसमें हम फेल हो जाते हैं। तब इसलिए भले एक करो या दो करो लेकिन सच्चा प्रॉमिस करो। अगर आपने कुछ ठान लिया है करने का तो हर हालत में उसे पूरा करने की कोशिश करें। जो जज्बा आपके अंदर किसी काम को करने के लिए जागा है, अपने लिए अगर आपने कोई निर्णय लिया है कि आप कुछ करना चाहते हो, जैसे आप घर से बाहर जाके पढ़ना चाहते हो या कोई जॉब करना चाहते हो या पर्टिकुलर किसी काम को करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है और खुद से कोई वादा किया है तो उसको ज़रूर से पूरा करें। जो हम अपने आप से अपना वादा निभाते हैं तो वो हमारे आगे के हमारे भविष्य को तय करता है कि हम अपने आप के लिए कितना लॉयल हैं। माय डियर फ्रेंड, जब खुद के साथ अगर आप लॉयल रहेंगे, अपने प्रॉमिस जो खुद से किए होंगे वादे वो पूरा करेंगे, तब आपके मन में ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मैं अपने वादे को निभा सकता हूँ। हम न जाने कितने सारे प्रॉमिसेस करते हैं लोगों से, खुद से, अपने फैमिली से, लेकिन बहुत सारे वादों को किसी कारणवश हम पूरा नहीं कर पाते और खुद भी हर्ट होते हैं और अपने फैमिली को भी अपने परिवार को भी हर्ट करते हैं। इसीलिए प्रॉमिस आप वही कीजिए जिसको आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हर्ट होते हैं एक बार अगर हम किसी से हर्ट हो जाते हैं या हमारा भरोसा उठ जाता है किसी पर से तो दोबारा हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, चाहे वो इंसान कितना ही सच्चा क्यों ना हो, कितना ही ईमानदार क्यों ना हो। अगर आपने एक बार अपनी लॉयल्टी खो दी, अपना भरोसा खो दिया तो दोबारा उसको बिल्ड करने में बहुत ही समय लगता है। इसीलिए आपने जो भी सोचा है वो आप ज़रूर से पूरा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो काम आप 2025 में ज़रूर से करें। आगे क्या होगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो तो बात की बात है, वो समय बताएगा और आपके काम पे डिपेंड करता है आप कितने कर्मठ होकर काम करते हैं, अपने काम के लिए कितना लॉयल हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। और बहुत सारी चीज़ें हमारी किस्मत के ऊपर भी निर्भर करती हैं। जितना अच्छा हमारा कर्म होता है उतना ही अच्छा हमारा भाग्य भी हमारा साथ देता है। इसलिए हमें अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार होना चाहिए, अपनी ज़बान के प्रति बहुत ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो बिज़नेस में हो, परिवार में हो या किसी भी चीज़ में हो, रिलेशन में हो। अगर आपने किसी के साथ रिश्ता जोड़ा है तो हर हाल में उसको निभाइए, उसको पूरा कीजिए। किसी के साथ ऐसे कुछ दिनों का रिश्ता बनाया तो कुछ दिन के बाद उसको छोड़ के चले गए
या आपने कोई प्रॉमिस तोड़ दिया। इससे अच्छा है आप किसी को कोई सपना ही मत दिखाओ, किसी को कोई भरोसा ही मत दिलाओ कि कोई बाद में कोई हर्ट होना पड़े। इसलिए आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए और ज़रूर से ज़रूर अपने प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश कीजिए। नया साल आया है नई उम्मीदों लेकर, नई खुशियाँ लेकर, नए सपने लेकर और बहुत सारे एक्साइटमेंट लेकर। तो अपनी एक्साइटमेंट को बनाए रखिए और खूब जोश के साथ नए साल का स्वागत कीजिए। जितने जोश के साथ आप नए साल का स्वागत करेंगे उतना ही अच्छा आपके अंदर एनर्जी का संचार होगा, खुशियों का संचार होगा और आपको अपने काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हर काम को आप जितना पॉजिटिवली होकर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि पिछले साल का आप एक चार्ट बनाइए और देखिए कौन कौन से काम में आपकी एनर्जी नहीं लग पाई और कौन से काम में आपने अपना बेस्ट दिया है, कौन से काम में बेस्ट देना रह गया है और कौन सा काम करना बाकी था जो नहीं हो पाया है। उस सारे काम का लिस्ट बनाइए और वो सारे काम पूरा कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सारे काम आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी थे तो उसको और ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत प्यार से और ज़िम्मेदारी से पूरा कीजिए। क्योंकि उसी में हमारा आगे का अपना भविष्य तय करता है कि हमें कहाँ जाना है, आगे कितना बढ़ना है, सक्सेस होना है कि नहीं होना है, कौन से रास्ते पे चलना है। ये सारी चीज़ें हमारे सक्सेस पे ही डिपेंड करती है, हमारे निर्णय पे डिपेंड करती है और डिसाइड करती है। माय डियर फ्रेंड, आप अपने लिए बहुत ही अच्छा और सच्चा और ईमानदार भरा फैसला कीजिए कि आपको किस रास्ते पे जाना है। नए साल में आखिर आपको करना क्या है। जिस काम के करने से आपको खुशी मिलती है, जिसके लिए आपको 100% विश्वास है कि आप कर सकते हो, उस काम को हर परिस्थिति में कीजिए। क्योंकि वही काम आपको आगे ले जाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको अपने पैरों पे खड़े होने में मदद करेगा और आगे की भविष्य को भी तय करेगा। इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए नया साल को। 2025 आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस, उन्नति, संपन्नता और स्वास्थ्य लेकर आए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।